तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मैनन। तो थंबनेल देखकर आप लोग क्या समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। जी, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 के बारे में। कहाँ निकली है, कितने कितनी वैकेंसी है और आप लोगों को आवेदन कब तक करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा बकवास किसी न करते सीधा टॉपिक पर ले चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका आवेदन फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ले चलते हैं। नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर देख सकते हो, कार्यालय जिला पंचायत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में निकली है ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती हेतु विज्ञापन है। तो यहाँ पर से आप लोगों को जो है रीड कर लेना है। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला दंतेवाड़ा के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 22/6/2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या देख लेना है, 45 है। और आप लोगों को जो है बेसिक डिटेल यहाँ पर देख लेना है। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसका डिटेल देख लेना कितना कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होगी और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। स्थानीय निवासी आवेदक को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, विज्ञापन जारी तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला उम्मीदवारों को शासन द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख लेना है और बेसिक डिटेल क्या क्या है अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों को मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, हायर सेकेंडरी के अंकों का विभार कितना होगा, 50% होगा और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का अधिकतम 10 अंक। यदि आप लोग स्नातक किए हो तो आप लोगों को 5 अंक मिलेगा, स्नातकोत्तर किए हो तो 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का विभार यहाँ पर 25% होगा और रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का विभार 15 अंक होगा। प्रत्येक वर्षों में 3 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, 1 वर्ष न्यूनतम 9 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में 15 मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग एवं 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग कराया जाएगा। तो आप लोगों को टाइपिंग स्ट्रांग रखना है। 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग और 15 मिनट का जो है अंग्रेजी टाइपिंग आप लोगों को कराया जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और इसका PDF आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र कैसे फिलअप करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसका अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है और उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। और इसको अच्छे से पूरा रीड करना, मैंने जो बेसिक डिटेल है उसे बता दिया है। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि इसका जो ग्राम पंचायत सचिव हेतु आवेदन कर रहे हैं उसका आवेदन पत्र कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर मैंने बेसिक डिटेल पूरा फिल कर लिया, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है और विषय है विज्ञापन क्रमांक, दिनांक, द्वारा विज्ञापित पदों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो इसको आप लोगों को फिलअप नहीं करना, ठीक है। मूलभूत जानकारी है, बेसिक डिटेल है, उसको आप लोगों को एक एक करके फिलअप करना है, ठीक है। बड़े ध्यान से भरना है, गलती आप लोगों को नहीं करना है। कई लोग इसमें बहुत सारी गलती करते हैं जिसके कारण आवेदन पत्र जो है निरस्त हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट है अपना सामने रख लेना है, एक एक देख के भरना है। जहाँ पर अंग्रेजी बोला गया है तो अंग्रेजी में, जहाँ पर हिंदी बोला गया है तो हिंदी में आप लोगों को जो है फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अब सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आवेदित पद का नाम, तो कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको लिखना है। यहाँ पर पहले से लिखा है ग्राम पंचायत सचिव के लिए। आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में,
तो यहाँ पर अपने 10वीं 12वीं के मार्कशीट में देख लेना है, जो भी नाम होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स, कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर में आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर रोशन साहू लिखा है, उसी प्रकार आप लोगों को जो भी नाम होगा उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिंग है, पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। उसके बाद पिता या पति का नाम हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पर हिंदी में हमने लिख दिया। उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर में इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद 5वें नंबर पर जन्म तिथि अंकों में, तो इस प्रकार से अंकों में लिख दिया है। शब्दों में बोला गया तो इस प्रकार शब्दों में लिख देना है। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रमाण हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 10वीं की अंक सूची जो है फोटोकॉपी कराकर इसमें अटैच करना है, सब लोग है, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पर आयु है, और विज्ञापन जारी दिनांक में वर्ष आप लोगों को बताना है। आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है एस कैलकुलेटर के माध्यम से। उसके माध्यम से आप लोग वर्ष माह दिन में पूरा जो है आपका डिटेल निकल जाएगा, तो इसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर जाति है, जाति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य उल्लेख कर जो भी होगा उसको आप लोगों को यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लिख देना कि आप दंतेवाड़ा के निवासी है, स्थानीय निवासी है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना, ठीक है। उसके बाद दंतेवाड़ा जिले की स्थानीय निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे। उसके बाद दूसरे पर संपर्क विवरण है, पहला है पत्रवार का पूर्ण पता, तो यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है। प्राइवेसी के लिए एक्स क्यों, बट आप लोगों को पूरा लिखनी है। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना है, जो भी ईमेल आईडी होगा, ठीक है। उसके बाद पत्रवार का पूर्ण पता है और स्थायी पता, स्थायी पता लिख देना है कि लोगों का पूर्ण पता और पत्रवार का पता और स्थायी पता अलग अलग होता है, तो अलग अलग लिखना है। एक है तो एक लिख देना है, इसका एक है तो हमने एक ही लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करते ऊपर चले जाने, ऊपर यहाँ पर बोला गया सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करे, तो यहाँ पर साफ सुथरा पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना, फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है सिग्नेचर करना है। आप फोटो चिपकाओगे उसके क्रॉस करते हुए यहाँ पर आप लोगों को फोटो में सिग्नेचर करना है। आधा भाग फोटो में रहना चाहिए, आधा फोटो के बाहर, ठीक है। तो पहला पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। अब दूसरे पेज पे जाते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता और योग्यता है, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर जितने भी सब डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी कराना है, यहाँ पर जितना लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा का नाम देख सकते हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा, स्नातक, स्नातकोत्तर, कंप्यूटर परीक्षा, अन्य अर्हता है। तो यहाँ पर बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों को देख लेना है। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम जो भी होगा उसको यहाँ पर देखना है। उसके बाद जो है आप लोगों को विषय है, ठीक है। विषय में जो भी विषय होगा उसको लिखना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष है, उत्तीर्ण होने का वर्ष जो भी सन, जो भी डेट में आप उत्तीर्ण हुए उसको लिखना है। प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर प्राप्त किए थे, और पूर्णांक यानी कि कितने नंबर का आपका पेपर था, ठीक है। उसके बाद आप लोग परसेंटेज निकाल लेना है। परसेंटेज निकालने के बाद कौन से श्रेणी ABCD जो भी है उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 10वीं का लिखे, उसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं का लिखना है। तो यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, CG बोर्ड। और विषय है तो विषय इसमें चेंज हो जाता है, तो 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिए उसको लिखना है। आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, मैथ्स है, जो भी लिए उसको लिखना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक लिखने के बाद परसेंटेज निकाल देना है और श्रेणी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद स्नातक का लिख देना है, जैसे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का लिखे हो। उसके बाद कंप्यूटर परीक्षा का लिख देना है, जो भी कंप्यूटर की हो उसका, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र नीचे उल्लेखित करें, इसमें आप लोगों को आ जाना है। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र नीचे उल्लेखित करें, यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आप लोग अगर अनुभव होगा तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल डालना है। क्रमांक में 1 डाल देना है। कार्यरत पद का नाम, कौन से पद के लिए काम कर रहे थे उसको यहाँ लिखना है। कार्यालय का नाम, कौन से कार्यालय में काम कर रहे थे उसको लिखना है। वेतन और प्रतिमाह लिखना है, जो भी वेतन मिल रहा था। कार्यरत अवधि कब से कब तक किए उसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ उसके बाद यहाँ बोला है नियोक्ता द्वारा जारी जावक क्रमांक सहित जारी अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। उसके बाद क्या आप दिव्यांग श्रेणी से है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं लिखना है। यदि हाँ तो प्रकार और प्रतिशत लिखना है।
और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करना। यदि हाँ तो जिला शैक्षिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र क्रमांक यहाँ पर डालना होगा। प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति यहाँ संलग्न करें। उसके बाद वैवाहिक स्थिति है, विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित करना। यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाना है। आवेदक द्वारा आवेदन में 5वीं की अंक सूची, 8वीं की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, कंप्यूटर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जिस पद पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए नीचे विवरण दे। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची स्वप्रमाणित किया गया हो तो यहाँ पर 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ITI की अंक सूची, ग्रेजुएशन की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन और जो भी होगा उसको लिख देना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ इसका फोटोकॉपी कराकर उसमें सिग्नेचर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर है। आवेदक का हस्ताक्षर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, कॉर्नर में दिनांक हस्ताक्षर लिख देना है। घोषणा पत्र है। मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त दी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य है। मैंने यह आवेदन संपूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समक्ष कर भरा है। विज्ञापन में दिए गए नियमों के अनुसार निर्धारित पद पर आवेदन की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। यदि ऊपर दी गई कोई जानकारी असत्य या अपूर्ण पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थता समाप्त की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर, आवेदक का नाम, कॉर्नर में दिनांक, हस्ताक्षर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा फॉर्म जो है ग्राम पंचायत सचिव पद के लिए जो आवेदन पत्र है इसको फिलअप कर देना है। और इसका लास्ट डेट आप लोगों को देख लेना है। लास्ट डेट कब है? यहाँ पर 22 जून 2026 शाम 5 बजे तक जो है कहाँ आप लोगों को जमा करना है? कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते में आमंत्रित किए जाते हैं। तो जल्दी से आप लोगों को आवेदन कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलता है ऐसे कुछ नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।